मुजफ्फरगढ़ में खातून सब इंस्पेक्टर का मुबैना अगवा और ज़्यादती, मुकदमा दर्ज। मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पुलिस के मुताबिक लेडी सब इंस्पेक्टर को चमन बाईपास के करीब कार सवार मुलजिम ने बाग में ले जाकर हविस का निशाना बनाया। जेंडर क्राइम केस ऑफिसर एक केस के सिलसिले में थाना सदर आ रही थी। खातून सब इंस्पेक्टर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एनसीओसी की हिदायत पर आज का दिन खुसूसी तौर पर कोरोना से बचाव की वैक्सीन की दूसरी खुराक के लिए मुख्तस। एनसीओसी का कहना है जिन अफराद की दूसरी खुराक का वक्त हो चुका वो हफ्ते के 7 दिन मैसेज का इंतजार किए बगैर किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर से अपनी दूसरी डोज लगवा सकते हैं। सिंध में कल से स्कूलों में वैक्सीनेशन मुहिम शुरू करने का फैसला। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह नेक की जेर सदारत इजलास में फैसला। 9वीं से 12वीं जमात के तलबा की वैक्सीनेशन की जाएगी। वालदैन से बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए रजामंदी सर्टिफिकेट लिए जाएंगे। निजी स्कूल्स के डेटाबेस के लिए इंस्पेक्शन टीमें बनाने का भी फैसला। वजीर तालीम सिंध ने कहा कि निजी स्कूल्स को सिंध हुकूमत की मजदूर की मुकर्रर करदा तनख्वाह देना होगी। तमाम स्कूल्स को 10% बच्चों को मुफ्त तालीम देनी होगी। कराची में आज भी हल्की बारिश का इम्कान। बारिश के बाद मली नदी भर गई। पानी के बहाव में इजाफा। विलायत शाह मज़ार से मुर्तज़ा चौरंगी तक सड़क ज़ेरे आब आ गई। ट्रैफिक के लिए बंद। मेमन गोट में भी पानी के ज़खायर भर गए। हफ्ते के रोज़ सबसे ज़्यादा बारिश। गुलशन हदीद में 75 मिलीमीटर रिकॉर्ड। कयूमाबाद चौरंगी समेत शहर की बाद सड़कों पर अब भी थोड़ा बहुत पानी जमा। कराची में 2 रोज़ के दौरान बारिश के बाद करंट लगने के वाक़यात में 2 बच्चियों समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय इंतजामिया ने हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के जस्द खाकी को पाकिस्तानी परचम में लपेटने और आज़ादी के हक में नारे लगाने पर लवाहिकीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा काले कानून के सेक्शन 153A के तहत दर्ज किया गया। अली गिलानी के अहले खाना ने आज़ादी के हक के लिए नारे पुलिस की जानिब से हुर्रियत रहनुमा की मैयत छीने जाने के दौरान लगाए थे। वज़ीर आज़म इमरान खान और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के दरमियान राब्ता। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का अफगान मसले के सियासी हल पर जोर। कहा अफगानिस्तान में 40 साल से जारी तनाज़े के खात्मे के मौके से फ़ायदा उठाना होगा। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का एक रोज़ा दौरा काबुल। सिक्योरिटी और महाजरीन से मुताल्लिक मामलात पर बातचीत। बरतानवी चैनल से मुख्तसर गुफ्तगू में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने कहा परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लाहौर सगियां पुल के करीब मुबैना मुकाबला, मुलजिम हलाक। पुलिस का दावा है कि मुलजिमान लूट मार कर रहे थे। पुलिस के पहुंचने पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक मुलजिम मारा गया, 2 फरार हो गए। ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून से बदसलूकी के केस में गिरफ्तार 98 अफराद को अदालती हुक्म पर कैंप जेल लाहौर से रिहा कर दिया गया। तोड़ फोड़ केस में गिरफ्तार 53 अफराद भी अदालती हुक्म पर जेल से रिहा कर दिए गए। अदालत ने 151 अफराद की शनाख्त न होने पर उनकी रिहाई का हुक्म दिया था। बच्चों की गैर अखलाकी वीडियोस बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करने वाला मुलजिम इस्लामाबाद से गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुलजिम करीम एजाज कोट मोमिन सरगोदा का रिहायशी है। मुलजिम पर गैर अखलाकी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने का इल्ज़ाम है। लाहौर के जनरल अस्पताल में कामयाब ऑपरेशन के बाद गुजरात की रिहायशी मैट्रिक की तालबा लड़का बन गई। अम्मारा नाम बदलकर अम्मार रख लिया। प्लास्टिक सर्जरी की टीम ने 4 तवील ऑपरेशन किए। अम्मार का कहना है जज्बात, तासुरात, अंदाज सब कुछ बदल गया। वालदा कहती हैं अम्मारा में बचपन से ही लड़कों वाली आदत थी, बेटा बनने पर बहुत खुश है।
वफाकी वज़ीर क़ानून इंसाफ फ़रोग़ नसीम ने फ़ौजदारी क़वानीन में इस्लाहात के लिए वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। ज़ाब्ता फ़ौजदारी, पाकिस्तान पीनल कोड, क़ानून शहादत और जेल खाना जात के क़वानीन और रेलवे एक्ट समेत दीगर क़वानीन में 225 मरकज़ी और 644 ज़ैली तरमीम की तजवीज़। मंजूरी की सूरत में FIR दर्ज कराने का मौसर और तेज़ तरीन तरीक़ाकार मुतारिफ़ कराया जाएगा। ज़ेरे इल्तवा मुक़दमात की तादाद में कमी आएगी। पुलिस की आवाम के साथ ज्यादती को खत्म किया जा सकेगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का अपने सियासी और इंतजामी टीम तब्दील करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को 1-2 रोज में तब्दील किए जाने का इम्कान। शहरों के पुलिस चीफ और आला इंतजामी अफसरान भी तब्दील होंगे। वजारतों में भी रद्दोबदल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक टीम तब्दील करने के लिए वज़ीर आला ने वफाक से मशवरा नहीं लिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने PDM के मुजवज़ा लॉन्ग मार्च के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार कर दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ से फ़ोन पर कहा, आप अपोजिशन लीडर हैं, आप बाहर निकलें, लोगों को मुतहर्रिक करें। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि अब बाहर तो निकलना है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इलेक्शन कमीशन अरकान की तकर्री, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुजवज़ा बिल और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर के खिताब पर अपोजिशन की तमाम जमातों से मिलकर एक मौक़िफ़ अपनाने पर भी इत्तफाक। इलेक्शन कमीशन ने कंटोनमेंट बोर्ड बल्दियाती इंतखाबात के लिए मॉनिटरिंग टीमें बना दी। मॉनिटरिंग टीमें कंटोनमेंट के इलाकों में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई करेंगी। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान मॉनिटरिंग टीमों की सरबराही करेंगे। मुल्क भर में कंटोनमेंट बोर्ड बल्दियाती इंतखाबात 12 सितंबर को होंगे। पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर ख़ारजा का राब्ता। ईरान के नए वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर हुसैन अमीर का शाह महमूद कुरैशी को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। डॉक्टर हुसैन ने मरबूत लाहे अमल के लिए वज़ीर ख़ारजा की कोशिशों को सराहा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ईरान से ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। दोनों रहनुमाओं का बदलती सूरत हाल पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। पेशावर के मसरूफ तरीन तजारती मरकज में 219 दुकानें, 55 कनाल पर फैली सब्जी मंडी, अरबों रुपए की जायदाद, फिर भी इस्लामिया कॉलेज पेशावर खर्चा पूरा करने के लिए हुकूमत का मोहताज। दुकानों का किराया 20 करोड़ सालाना बनता है, लेकिन बाअसर अफराद ने लीज पर दुकानें लेकर आगे महंगे दामों किराए पर चढ़ा दी। कॉलेज को सालाना 40 करोड़ रुपए का खसारे का सामना। मुआविन खुसूसी कामरान मंगश कहते हैं, लीज खत्म करने के लिए कानूनी चाराजोई कर रहे हैं। मुल्क भर में यौम दिफाए पाकिस्तान कल भरपूर जोश जज्बे से मनाया जाएगा। मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मेजर जहांजेब शहीद की वालदा कहती हैं, शहीद की माँ होना बाइस फ़ख्र है। 7 साल कबल वालिद से जुदा होने वाले बच्चे भी अपने वालिद मेजर जहांजेब की बहादुरी पर नाज़ा। मुसल्लह अफ़वाज के गाजियों और शोहदा को कौम का सलाम और खिराज अक़ीदत। इसराइली सदर की ओमान में उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से खुफिया मुलाकात। इसराइली सदर आइजैक हर्ज़ोग ने कहा कि उर्दन के बादशाह से तवील मुलाकात गुज़िश्ता हफ्ते हुई। शाह अब्दुल्ला दोम के महल में शाम का पूरा वक्त गुजारा। उर्दन अहम मुल्क है। शाह अब्दुल्ला दोम का इलाकाई किरदार इंतहाई अहम है। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान अहम मसाइल पर बातचीत हुई। कनाडा में 20 सितंबर के इलेक्शन से पहले चारों बड़ी पार्टियों के रहनुमाओं के दरमियान मुबाहिसा। अपोजिशन रहनुमाओं की 2 साल पहले इलेक्शन कराने पर वज़ीर आज़म ट्रूडो पर कड़ी तनकीद। कंजर्वेटिव पार्टी रहनुमा ने कहा कि जस्टिन ट्रूडो कनाडा में अमरीकी सियासत का अंदाज लाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कैनेडियंस को फैसला करना होगा कि कोरोना वबा से निमटने के लिए अरबों डॉलर खर्च करने का हुकूमती फैसला दुरुस्त है या नहीं। पाकिस्तान के इनाम बट ने वर्ल्ड बीच रेसलिंग सीरीज में गोल्ड मेडल जीत लिया। इनाम बट ने 90 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में यूक्रेन के पहलवान को 3-0 से शिकस्त देकर सोने का तमगा हासिल किया। इनाम बट की जीत पर अहले खाना खुशी से निहाल। घर पर जीत का जश्न मनाया गया, मिठाइयां तकसीम।
पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज की तैयारियां शुरू। पाकिस्तान T20 स्क्वाड का ऐलान कल मुतवक्के। 3 वनडे पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच 17 सितंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा।